Good morning, student. This is your Farat Naz teacher here, lecturer in Karim City College, Mango Campus, Department of Computer Science. Today we will start a new topic named channels. अब देखो बच्चों, आज के आज का जो टॉपिक है वो चैनल है। इससे पहले हमने तुमको बताया था डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमने तुमको पूरा नोट्स दिया था। नोट्स के बारे में आपको पूरा समझाया था। तो पहला है बच्चों इसमें बैंडविथ का टोटल नोट्स आप जो है उसको समझ लिए होंगे और नोट्स कर लिए होंगे। बैंडविथ के बाद है बॉन्ड। बैंडविथ में हमने आपको हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, टेरा हर्ट्ज़ के बारे में डिटेल पूरा समझाया है। स्टूडेंट, इसका दूसरा है बॉन्ड के भी बारे में हमने आपको पूरा नोट्स अच्छे से दिया और हमने आपको न समझाया। इसमें क्या था, इसमें भी यूनिट, किलो वेरिएंट, 1 किलोबाइट, 10 टू द पावर 3 बिट्स के बारे में हमने आपको डिटेल पूरा समझाया। अब है बच्चों आज का है वो है आपका चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैनल में क्या है स्टूडेंट, देखो हमने इसको अच्छे से नोट्स तैयार किया है, इसको आप अच्छे से उतारोगे और समझोगे और हम उसको अच्छे से समझा देंगे। चैनल, द वर्ड चैनल्स रेफर्स टू ए पोर्शन ऑफ ए पाथ that carries a transmission between a given pair of device. देखो channels, the word channel refers to a portion of a path that carries a transmission between a given pair of device. One path may have many channels. क्या है स्टूडेंट? One path may have many channels depending on a transmission speed. Communication channels path are grouped into 3 basic categories. अब स्टूडेंट इसको समझिए। चैनल्स क्या है? चैनल्स वर्ड का मतलब होता है पोर्शन ऑफ पाथ जो कैरी करता है ट्रांसमिशन पेयर ऑफ डिवाइस के बीच। क्या है स्टूडेंट? चैनल वर्ड का मतलब है पोर्शन ऑफ पाथ जो कि कैरी करता है ट्रांसमिशन पेयर ऑफ डिवाइस के बीच में। एक पाथ में बहुत सा चैनल्स हो सकता है। कितना चैनल्स हो सकता है स्टूडेंट? एक पाथ में बहुत सा चैनल्स होता है जो कि डिपेंड करता है कम्युनिकेशन चैनल्स और ट्रांसमिशन को, जो कि डिपेंड करता है किसमें डिपेंड करता है? कम्युनिकेशन चैनल्स और ट्रांसमिशन को, जो कि 3 बेसिक ग्रुप में बांटा गया है। चैनल्स को 3 बेसिक ग्रुप में बांटा गया है। पहला है बच्चों नैरो बैंड, दूसरा है स्टूडेंट्स वॉइस बैंड, तीसरा है ब्रॉड बैंड। क्या है स्टूडेंट? पहला है नैरो बैंड, दूसरा है वॉइस बैंड एंड तीसरा है ब्रॉड बैंड। अब देखिए हम पहले के बारे में आपको समझाते हैं। नैरो बैंड और सब वॉइस ग्रेड चैनल्स रेंज इन स्पीड फ्रॉम 45 टू 300 बैंड। नैरो बैंड में क्या है स्टूडेंट? नैरो बैंड और सब वॉइस ग्रेड चैनल्स रेंज इन स्पीड फ्रॉम 40 to 300 bands. They are used in handling low data volumes and are adequate for low speed device. They are used mainly for telegraph lines and low speed टर्मिनल्स। अब बच्चों इसके बारे में समझिए। नैरो हमने आपको 3 बताया। पहला है नैरो बैंड, दूसरा है वॉइस बैंड, तीसरा है ब्रॉड बैंड। पहला के बारे में समझिए। नैरो बैंड्स स्टूडेंट वो होता है नैरो बैंड और चैनल रेंज वॉइस सब वॉइस का स्पीड होता है। क्या है बच्चों? नैरो बैंड और
सब वॉइस चैनल्स का स्पीड होता है 45 to 300 बैंड। वो यूज़ होता है लो डेटा वॉल्यूम्स को हैंडल करने में, और वो लो स्पीड डिवाइस है। देखिए बच्चों, क्या है स्टूडेंट्स, नैरो बैंड और सब वॉइस चैनल्स रेंज का स्पीड रहता है 45 to 300 बैंड। वो यूज़ होता है लो डेटा वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए, और वो लो स्पीड डिवाइस है। अब बच्चों, पहला हो गया आपका चैनल्स, दूसरा हो गया नैरो बैंड। अब आपका तीसरा है वॉइस बैंड। Voice band channels handle moderate. Their major application is for ordinary telephone voice communication. They are they are also used for data transmission from slow input output device to CPU, or from to slow input output devices. Moreover, most remote terminals are connected to computer through वॉइस बैंड चैनल्स। फिर से देखिए बच्चों इसको, वॉइस बैंड चैनल्स हैंडल मॉड्यूलेट। देयर मेजर एप्लीकेशन is for ordinary telephone voice communication. They are also used for data transmission from slow input output device to CPU, or from to slow input output devices. Moreover, most remote terminals are connected to computer through voice band channels. अब बच्चों इसको समझिए, वॉइस बैंड चैनल्स हैंडल करता है मॉड्यूलेट डेटा वॉल्यूम्स को, और वो ट्रांसमिट कर सकता है डेटा स्पीड को। देखो, वॉइस बैंड चैनल हैंडल करता है मॉड्यूलेट डेटा वॉल्यूम्स, और वो ट्रांसमिट कर सकता है डेटा 9600 बैंड स्पीड तक, और वो वॉइस बैंड कहलाता है क्योंकि इसका मेजर एप्लीकेशन ऑर्डिनरी टेलीफोन का वॉइस कम्युनिकेट करता है, और वो यूज़ होता है डेटा ट्रांसमिट के लिए। देखिए, क्या है वॉइस बैंड चैनल हैंडल करता है मॉड्यूलेट डेटा वॉल्यूम्स, और वो ट्रांसमिट कर सकता है डेटा 9600 बैंड स्पीड तक, और वो वॉइस बैंड कहलाता है क्योंकि इसका मेजर एप्लीकेशन ऑर्डिनरी टेलीफोन का वॉइस कम्युनिकेट करता है, और वो यूज़ होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब बच्चों, इसका तीसरा है आपका ब्रॉडबैंड और वाइड बैंड चैनल्स आर यूज्ड when large volumes or data are to be transmitted at high speed. These system provides data transmission rate और 1 million बैंड और मोर। देखिए, ब्रॉडबैंड और वाइड बैंड चैनल्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज वॉल्यूम्स और डेटा और टू बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड. This system provided data transmission rate or 1 million band or more. A company might use a broadband facilities for high-speed computer-to-computer communication, or for transmission of data to several different device. अब देखिए, तीसरा क्या है, ब्रॉडबैंड और वाइड बैंड जो यूज़ होता है वो बड़ा वॉल्यूम डेटा का ट्रांसमिट करने के लिए। क्या है स्टूडेंट,
ब्रॉडबैंड और वाइड बैंड चैनल यूज्ड होता है बड़ा वॉल्यूम डेटा का ट्रांसमिट करने के लिए एट हाई स्पीड। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसमिशन रेट। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसमिशन रेट 1 मिलियन बैंड या उससे ज़्यादा के लिए। तो बच्चों, हमने आज आपको चैनल में समझाया नैरो बैंड के बारे में, वॉइस बैंड के बारे में, ब्रॉड बैंड के बारे में। उम्मीद है आप मेरा सारा वीडियो देख रहे होंगे और उसको नोट्स कर रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके, बाय।